जब से बीपीएससी के द्वारा शिक्षक भर्ती परीक्षा निकाली गई है, यानी कि वैकेंसी निकाली गई है, उस समय से लेकर अभी तक की यदि चर्चा करें तो इस चर्चा में आपको मिलेगा कि लगभग 1 दर्जन से अधिक संशोधन किए गए हैं। तो इस संशोधन से क्या प्रभाव पड़ेगा एग्जामिनेशन पर, बच्चे पर, और किस तरीक़ा से आपका संपूर्ण जानकारी मिलेगा कि कौन कौन अब नए अभ्यर्थी इस फॉर्म को भर सकते हैं, और भी संशोधन जो हुए हैं सभी संशोधन, आज तक के सभी संशोधन को मैं इसमें शामिल करूंगा। तो इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। यदि आप बीपीएससी में शिक्षक भर्ती का फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं, यानी कि जो बीपीएससी के द्वारा वैकेंसी निकाली गई है, तो आपको इस वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और आपके लिए सबसे अधिक लाभकारी होगा। तो मैं बता दूं, जो भी अभ्यर्थी हैं इस वीडियो को ज़रूर देखें और मैक्सिमम शेयर करें, ताकि किसी भी प्रकार का कोई अभ्यर्थी को दिक्कत ना हो, कोई समस्या ना हो। चलिए शुरू करते हैं। फिर बदलाव, अभ्यर्थी की पात्रता में संशोधन, यानी कि एक बार और बदलाव किया गया। डीएलएड व बीएड परीक्षा देने वाले भी शिक्षक भर्ती के पात्र होंगे। तो अब देखिए क्या है, बहुत सारा बदलाव है, इसके अलग भी बदलाव है जो भी मैं बताऊंगा। इसके अलावा भी तो देखिएगा, थोड़ा सा इसको मैं समझा दे रहा हूँ, इसके बाद फिर से आपको एक्स्ट्रा जो है उसको मैं समझाऊंगा। राज्य में होने वाली शिक्षक भर्ती परीक्षा में आवेदन के मौके लगातार बढ़ रहे हैं। अब तक पात्रता यानी कि अहर्ता आदि से जुड़ी आधा दर्जन संशोधन के बाद एक और संशोधन हुआ है। अब वैसे अभ्यर्थी जो 31 अगस्त 2023 के पहले बीएड और सीटेट की परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, वे भी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए पात्र होंगे, आवेदन कर सकेंगे। उदाहरण के लिए, यदि कोई अभ्यर्थी जो अभी न तो बीएड है और न ही सीटेट है या बीटेट है उत्तीर्ण है, लेकिन 20 अगस्त को होने वाली सीटेट की परीक्षा में वह शामिल हो रहा है, साथ ही वह बीएड की परीक्षा में भी अपियरिंग कैंडिडेट है, तो वह शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन कर सकता है। इस श्रेणी के सभी अभ्यर्थी की कक्षा 1 से 5 तक के लिए 79,943 पद पर भर्ती के लिए आवेदन करने के पात्र माने जाएंगे। बीएसएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने स्पष्ट किया कि बीएड और सीटेट की परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी को मौका देने से लगभग 45,000 अभ्यर्थी को लाभ मिलेगा। यानी कि आपका जो भी अभ्यर्थी थे और जो ये सोच रहे थे कि मेरा एक सीट पर एक ही व्यक्ति लड़ाई करेंगे, उनको इस भ्रम से अब दूर हो जाना चाहिए। मिनिमम आपको एक सीट पर 2 व्यक्ति से फाइट करना होगा, लेकिन अभी कोर्ट में मामला चल रहे हैं। यदि उस पर भी फैसला आ जाता है तो आपको और ज़्यादा इसमें कठिनाई होगी। इसलिए मैं सभी अभ्यर्थी से कहूँगा कि आप जितना मैक्सिमम हो आप सेट प्रैक्टिस करें, जितना मैक्सिमम हो आप रिवीजन ज़रूर करें। मैं अंत में बताऊंगा किस तरीक़ा से आप अपने अंकों में इजाफा कर सकते हैं, क्या रणनीति होना चाहिए। अब तक जो बदलाव हुए हैं उसके अंत में सब कुछ पर चर्चा करेंगे। वीडियो को अंत तक देखना नहीं भूलिएगा, आपके लिए सबसे हितकारी वीडियो होगा। इस बदलाव से प्राइमरी टीचर के 79,943 पद के लिए 45,000 लोगों को मिलेगा मौका। अब तक आधा दर्जन संशोधन। 6 जून को आपको याद होगा दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए दिव्यांगता प्रमाण पत्र सरकारी मेडिकल कॉलेज व अस्पताल को मान्यता दिया गया था। फिर 9 जून को उसमें संशोधन हुआ, दिव्यांग अभ्यर्थियों का सरकारी अस्पताल में जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र पर मान्य होंगे, ये भी हुआ। फिर 19 जून को जो लगातार अभ्यर्थी आवेदन दे रहे थे, जो बहुत सारे लोग सचिवालय गए, शिक्षा विभाग गए, सभी जगह गए और आवेदन पे आवेदन किए, मुख्यमंत्री के पास गए, उप मुख्यमंत्री के पास गए, उसका परिणाम निकला कि पिछला जो 19 हुआ था, 19 में उस समय जो यानी छठे चरण की बहाली थी, उसमें अंक को कम किया गया था, यानी कि सीटेट पास में कम किया गया था। ठीक उसी तर्ज पर 19 जून को एक नोटिस आया, सामान्य वर्ग की महिला, SC ST व दिव्यांग के लिए सीटेट अंक में छूट दिया गया, सीमा बढ़ाई गई। सामान्य वर्ग की महिला को 60% में 5% की छूट देकर 55% यानी कि 82 अंक से अधिक लाने वाले महिला आवेदन करने को मौका दिया गया। एक भारी बदलाव हुआ, नहीं तो बहुत सारे अभ्यर्थी फॉर्म नहीं भर पाती।
उसके बाद SC ST व दिव्यांग कोटि में 55% यानी 82 पहले अंक था, उसमें किया गया, जिसे घटाकर 50% यानी कि 75 अंक किया गया। तो आप यदि SC ST से हैं या दिव्यांग हैं तो आपको 75 अंक भी है। आप सीटेट क्वालिफाइड नहीं भी हैं, यदि 75 है, 76 है, 77 है तो भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फिर आगे आइएगा, 2 दिन बाद और एक संशोधन देखने को मिला सीटेट अभ्यर्थी को। जो 9th 10th वाला सब्जेक्ट कम्बिनेशन था, जो 9th 10th वाले सब्जेक्ट थे, उसमें क्या संशोधन मिले। और सीटेट परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी भी परीक्षा भर्ती के लिए योग्य कक्षा 9th और 10th के लिए विज्ञान की अर्हता में बायोटेक्नोलॉजी, बायोमाइक्रोलॉजी भी शामिल किया गया। सामाजिक विज्ञान के विषय में की जरूरी अर्हता में प्राचीन इतिहास को इतिहास विषय के समकक्ष माना गया। ये संशोधन हुआ। फिर आप आइए, 22 जून को एक बड़ा संशोधन हुआ। उसमें चूँकि आप देखे होइएगा कि सेंट्रल सीटेट है, यानी कि सीटेट एग्जामिनेशन जो कि सेंट्रल लेवल पर होता है, राष्ट्रीय लेवल का एग्ज़ाम है, वह 20 तारीख को पड़ गया, जिसके कारण जिसको आप लोग CTET बोलते हैं, उसमें संशोधन तो नहीं संभव है। इसलिए BPSC पहले ही अपने में संशोधन कर ली। और 22 जून को एक नोटिस आया परीक्षा की तिथि में बदलाव। तो 24 तारीख को, 25 तारीख को, 26 व 27 अगस्त को 2 पाली में होंगी। अभ्यर्थी यदि ज़्यादा होंगे तो 2 पाली में एग्ज़ाम लिया जाएगा। यदि अभ्यर्थी कम होते हैं तो एक पाली में काम चलाया जाएगा। ये माननीय अध्यक्ष अतुल प्रसाद जी का कहना था। इसके पहले परीक्षा की तिथि आपकी क्या थी? तो इससे पहले परीक्षा की तिथि 19, 20, 26 व 27 अगस्त संभावित थी। ये जो भी तिथियां हैं संभावित है, लेकिन BPSC अपने आप में बहुत परिवर्तन नहीं करता है। जो भी नोटिस में परिवर्तन हुआ है वह शिक्षा विभाग से जो परिवर्तन मिले हैं उसी को परिवर्तन किया गया है। तो इसलिए बहुत सारे अभ्यर्थी इस टेंशन में होंगे कि एग्ज़ाम का डेट बढ़ेगा। उनको मैं आश्वस्त कर दूं कि एग्ज़ाम का डेट बढ़े न बढ़े, आप एक डेडलाइन तैयार कीजिए। अभी जो आपके पास मात्र 55 से 60 दिन बचे हुए हैं, उसमें आप तैयारी का एक रूटीन बनाइए, एक स्ट्रेटजी तैयार कीजिए, एक ग्राफ खींचिए। और वह ग्राफ कैसा खींचिए मैं बताऊंगा, वह तरीका पर आप ग्राफ से चल सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। 50% सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व रहेगा। मैं ये क्यों याद दिला रहा हूँ, जो भी महिला हैं थोड़ा सा मेहनत करें। आपके कंपटीटर कम हैं, आप लोगों में कंपटीशन कम है, इसलिए मेहनत कीजिएगा तो मैक्सिमम लाभ आपको मिलेगा। 1 से 2 माह में आप अभी वर्तमान समय में बेरोजगार हैं, रोजगार के तरफ चले जाइएगा। वर्तमान समय में जो आपको कुछ समस्या होता होगा उस समस्या का समाधान हो जाइएगा, आप एक सरकारी शिक्षक हो जाइएगा। तो 2 माह मैक्सिमम आप प्रयास करें, सब कुछ त्याग कर। कक्षा 1 से 5 तक की शिक्षक भर्ती में महिला अभ्यर्थी के लिए 50% सीट रिजर्व होगी। पंचायत व नगर निकायों में नियोजित शिक्षकों के अधिकतम उम्र सीमा का बंधन नहीं है, जबकि TET STT उत्तीर्ण अभ्यर्थी का अधिकतम उम्र सीमा में 10 वर्षों की छूट दी जाए। इन सारे संशोधन के बावजूद एक संशोधन मैं बताऊंगा, आप अपने पढ़ाई में संशोधन कीजिए। पढ़ाई में संशोधन क्या करना है कि आप फिक्स कर लीजिए कि सुबह जगना है तो एक सेट प्रैक्टिस कर लेना है। और यदि आप सेट प्रैक्टिस करते हैं, बहुत सारे बच्चे का कमेंट आया था कि कौन सा सेट प्रैक्टिस करूं, तो मैं आपसे बता दूं, आप सेट प्रैक्टिस के लिए रुक्मिणी का सेट प्रैक्टिस ले सकते हैं, जो कि वर्तमान समय में बिहार के जो भी एग्ज़ाम है उसके लिए सबसे बेहतरीन है। पिछला यदि इनका रिकॉर्ड देखा जाए तो इनसे बेहतरीन अभी तक कोई उस तरह का बुक नहीं है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसमें जो भी शिक्षक लगे हुए हैं सभी लोग वेल क्वालिफाइड हैं। दूसरी बात है, इसमें एरर सबसे कम मिलता है। यदि आप दूसरा बुक बनाती हैं, 1-2 गलत मिल जाता है, वहीं एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ गया तो आप 0 पर आ जाइएगा 1-2 क्वेश्चन से, लेकिन इनमें एरर न के बराबर मिलेगा। तीसरी बात बता दूं, इनका जो सॉल्यूशन होता है यानी कि एक्सप्लेनेशन होता है वह सबसे ज़बरदस्त होता है।
तो इन सारे चीज़ को लेकर यदि आप एक सेट प्रैक्टिस करते हैं तो आपका अंक है, यदि आज 50 आ रहा है, एक सप्ताह आप कीजिएगा 7 दिन एक एक सेट प्रैक्टिस और उसका जो सॉल्यूशन पीछे दिया गया है एक एक पढ़िएगा तो आपका 20 अंक का इजाफा हो जाएगा। उसके लिए मैं एक अलग से बना रहा हूँ वीडियो, किस तरीक़ा से पढ़ें, कैसे सेट लगाएं, सेट में कैसे नंबर को इजाफा करें, क्या क्या रणनीति होना चाहिए, इन सारे चीज़ों को लेकर। दूसरी बात मैं आपको बता दूँ, फिर भी यदि आप जाते हैं मार्केट में तो इस बुक को ज़रूर देखिएगा और हमेशा मैं बताता हूँ कि पलट कर देखना चाहिए, समझना चाहिए। आप बुक लेने जा रहे हैं, आपको जो ज्ञान है उससे अधिक ज्ञान मिले, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अधिक रहे, तब तो आप लीजिएगा। पुराना रिकॉर्ड इनका क्या है, बहुत सारे बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ है उसमें इनका रिकॉर्ड क्या है, किस तरीक़ा से प्रश्न पूछते हैं, इनका पूछने का तरीका क्या है, इनका कंटेंट क्या है, तब बुक लिया जाता है। ये नहीं कि गए मेरी सहेली ये बुक ले ली है मैं भी ले लूँ, मेरा दोस्त ये बुक ले लिया है मैं भी ले लूँ, इस बुक का प्रचार आ गया मैं भी, ऐसा नहीं। आप बुक लेने से पहले 2-4 चीज़ को देखिए, बिहार शिक्षक की तरह कंटेंट है या नहीं है, या मैं जो क्लासरूम में पढ़ रही हूँ उस टाइप के प्रश्न है या नहीं है, उस सिलेबस को फॉलो किया गया है नहीं किया गया, तब बुक लें। यदि इसके बावजूद भी किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न होगा, आप आगे कैसा वीडियो देखना चाहते हैं ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय युवा।